श्री शिवाय दोस्तों, अगर आप कर्ज और शत्रु से मुक्ति चाहते हैं तो ये खास अवसर है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी 3 चीजें जरूर लानी चाहिए। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इन 3 चीजों को अगर इस दिन अपने घर खरीद कर ले आता है तो मानकर चलिए मां लक्ष्मी की असीम कृपा उसके पूरे परिवार पर पड़ती है। साथ ही बताऊंगा कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कौन सी चीजें भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान परशुराम को चढ़ाई जाती है जिससे कि आपके घर में धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति हो। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि किस गलती से इस दिन जरूर ही बचना चाहिए, वरना आप इस शुभ दिन को पाप के भागीदार बन सकते हैं और जीवन भर कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निवेदन करती हूं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यह दिन विवाह, नई संपत्ति, सोना, चांदी खरीदने, साथ ही साथ नया व्यापार शुरू करने, गृह प्रवेश और किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन पंचांग देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं ही सिद्ध मुहूर्त कहलाता है और इस दिन अगर आप कुछ सरल नियमों का पालन करते हुए व्रत और पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले तो खास रूप से आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान या अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस दिन आपको गेहूं, मूंग, चावल, चने, मिश्री, खीर, फल, दूध या शुद्ध घी, तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, पीला पुष्प या फिर जल से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और हो सके तो श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। आपको सोना, चांदी, अनाज, वस्त्र, जल से भरे घड़े, घी, छाता, चप्पल, पंखा, मिठाई और गाय को चारा आदि जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। साथ ही भगवान परशुराम का जन्म दिवस ही हुआ था, तो इसलिए कई लोग भगवान परशुराम की भी इस दिन पूजा करते हैं और यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जनसाधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दीजिएगा। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से भी समझ चुके होंगे कि मैं यहां पर आपको 3 चीजें खरीदने के बारे में बताने वाली हूं जो कि बेहद ही शुभ होंगी और यह कभी भी आपके घर में अन्न और धन को समाप्त नहीं होने देंगी। तो देखिए, खास तौर पर तो इस दिन सोना, चांदी और जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि सोना लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे खरीदने से घर में समृद्धि और धन वैभव बना रहता है। चांदी भी शुभता और चंद्रमा की शीतलता, ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, जिससे घर में शांति और मानसिक संतुलन बना रहता है। और वहीं अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह स्थायी सुख, समृद्धि और पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ दिलाने वाला माना जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का क्या, ऐसे लोगों का क्या जो यह सब चीजें नहीं खरीद सकता है या फिर इसमें सक्षम नहीं है? इन चीजों के बिना क्या हमारे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देवी लक्ष्मी की कृपा आप बहुत ही कम पैसे खर्च करके भी अपने घर में ला सकते हैं और इसमें आपकी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटी सी चीजें खरीद कर भी मां लक्ष्मी आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या सक्षम है तो भी आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। महंगी चीजें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैं यहां बात कर रही हूं सस्ती चीजों की। तो सबसे पहली चीज है पीतल या तांबे का सिक्का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीतल और तांबा सूर्य और बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। ये ग्रह जीवन में तेज और उन्नति और धन का संचार करते हैं। वास्तु लाभ की बात करूं तो तांबे का लौटा या सिक्का घर में रखने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा जो है बिल्कुल दूर हो जाती है और इसे रसोई में रखने से वास्तु दोष समाप्त होने लगता है। देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। तांबे के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी
या फिर पैसे रखने की जगह पर अगर आप रख देते हैं तो इससे आपकी आय में वृद्धि होती है। पीतल के बर्तन में पानी भरकर पूर्व दिशा में रखने से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है और रोग और कष्ट बिल्कुल दूर होते हैं। अगली वस्तु है हल्दी की गांठ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हल्दी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यह सौभाग्य, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। हल्दी की गांठ को तिजोरी या फिर जहां पर भी आप पैसे रुपए रखते हैं, ज्वेलरी जहां आपकी रखती है, या वहां धन या पैसा रुपया जहां पर भी आप रखते हैं, वहां पर जरूर ही रखिएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कभी घर में कलह नहीं होगा। पति पत्नी में आपसी प्रेम बना ही रहेगा। तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी की 7 गांठें लेकर उसे पीले रंग के कपड़े में आप बांध दीजिए और इसे भी आप तिजोरी में रखिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, एक ऐसी लक्ष्मी जो घर में टिकी रहती है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी किसी एक घर में नहीं टिकती है। तो अगर आप हल्दी की गांठ को इस तरीके से रखते हैं तो स्थायी रूप से वास होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पैसा खर्च भी होगा तो कहीं ना कहीं से वापस घर में लौटकर आता रहेगा। हल्दी की गांठ को लाल मौली से बांधकर गले में धारण करने से बुरी नजर जो होती है वह बिल्कुल नहीं लगती है। तीसरी चीज बताती हूं दोस्तों, इस दिन अगर आप लेकर आते हैं तो यह सोने पर सुहागे का कार्य करता है। गोमती चक्र देवी लक्ष्मी के चरणों का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ और चमत्कारी भी कहा गया है। गोमती चक्र को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर रखने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं और ग्रहों के दुष्प्रभाव को बिल्कुल यह खत्म सा कर देता है। 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें केसर और हल्दी से अभिमंत्रित कर लीजिएगा और लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे तिजोरी वाले स्थान पर या फिर धन या व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप उस स्थान पर जरूर रखें। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए गोमती चक्र को काले धागे में पिरोकर उसके गले में बांधे या फिर हाथ में जिसे बांधा जाए तो बच्चों को बिल्कुल भी बुरी नजर नहीं लगती है। अगली वस्तु आप सभी को बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक मुट्ठी जौ। यह सबसे सस्ती चीज है दोस्तों, आप कहीं से भी खरीद कर ले आएं। एक मुट्ठी जौ अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। एक और चीज बताती हूं, कौड़ियां हो सके तो इस दिन पीली कौड़ियां अपने घर जरूर खरीद कर लाएं। चाहे वो चांदी का सिक्का हो गया, चाहे वह जौ हो गई, झाड़ू हो गया, श्री यंत्र हो गया, कौड़ियां हो गई, सब कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो भी आप वहां से लेना चाहें बहुत ही सस्ते प्राइस में आप वहां से ले सकते हैं। हर एक चीज मैं लिंक कर दूंगी। आप वहां से मेरी गारंटी पर आप ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। और अब जान लीजिए सबसे आसान पूजा विधि जिससे कि आप मां लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। सोने पर सुहागे का कार्य करेगा, क्योंकि भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जिस घर में वास कर दें, यानी कि बुद्धि और धन जिसके पास होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे छोड़ नहीं सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दिन आपको पूजन करने से पहले प्रातः स्नान करना है। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, पूजन स्थल को शुद्ध करके चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर दीजिए। हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प लें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना है और धूप अगरबत्ती अर्पित कर दीजिएगा। कलश स्थापित करें। तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम्र पल्लव और नारियल रखें। स्वास्तिक बना दीजिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी, चंदन अर्पित जरूर कीजिएगा। अक्षत भी जरूर अर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी को कमल फूल या हल्दी की गांठ और चावल और मिठाई अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिएगा और माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदम प्रसीदमम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार या फिर कम से कम 21 बार माला जाप जरूर ही कीजिएगा। माला जाप 108 बार अगर आप करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। नैवेद्य और आरती कीजिएगा। भोग में खीर, फल, मिठाई और पंचामृत जरूर चढ़ाइएगा। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती कीजिए और इस दिन आपको कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। गरीब या ब्राह्मण को दान जरूर करें। दोस्तों, जितना आप दान करेंगे उस दिन अक्षय फल की आपकी प्राप्ति होगी, 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। आप क्या क्या दान कर सकते हैं? विशेष रूप से पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, कपड़ा, चना, मिठाई आदि।
घर की तिजोरी, व्यावसायिक स्थान या दुकान में मां लक्ष्मी का चित्र जरूर लगाएं। दिन ठंडी वस्तुओं का दान भी जरूर किया जाता है, जैसे ककड़ी हो गई या फिर खरबूजा हो गया। ठंडी वस्तुओं के दान के साथ आप पंखा, हवा करने वाला पंखा या फिर प्याऊ लगवा सकते हैं। इस तरीके के दान भी अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। अगर आप इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आते हैं तो कंगाल भी धनवान बन जाता है। इतना पैसा आता है कि जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाती है। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूं, उन देव वृक्षों में स्वयं मां लक्ष्मी ने कहा है कि मैं इनके अंदर वास करती हूं और यह वृक्ष आपके घर के आसपास बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। और इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान शिव के अपने प्रिय भक्त रावण ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही दिन पर सही क्रिया के अनुसार यानी कि इस देववृक्ष को चुपचाप छू होकर चले आता है तो उसके सभी प्रकार के कष्टों से उसे निजात मिल जाता है, जो कि गर्मियों की धनतेरस भी कही जाती है। इस दिन अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस देवश को छू लेते हैं तो तत्काल ही सभी प्रकार के कष्टों से तो आपको निजात मिलता ही है, साथ ही साथ इनके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस देववृक्ष को अगर छू लिया दोस्तों, तो मानकर चलिए आपकी कोई भी मनोकामना हो वो भी तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना जो है घर, अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी बंगला हो, आपके पास एक अच्छी सी नौकरी हो या फिर बड़ा सा कारोबार हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सब कुछ देने वाली है। मतलब ही होता है कभी ना समाप्त होने वाला धन। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और इस दिन सोने चांदी की खरीदारी भी की जाती है। लेकिन आज जो जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूं, यानी कि इस देवव्रत को छूने मात्र से ही सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। मां लक्ष्मी अगर आपके घर में खींची ना चली जाए तो आप मुझे बताइएगा क्यों? दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जनसाधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी भगा कर मत देखिएगा, अंत तक देख कर जाइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप अपना नाम और राशि कमेंट में डालते हैं तो मैं राशि के अनुसार उपाय आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी, क्योंकि मैं राशि अनुसार आपका भविष्य देखकर कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दूंगी। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यानी कि इसे अबूज्य मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन का इंतजार सभी देवी देवताओं को भी होता है, क्योंकि इस दिन देवी देवता भी निवेश करते हैं। गर्मियों का धनतेरस या धन भी आप इसे कह सकते हैं। इस दिन अपने शुभ कार्य को करने के लिए प्रॉपर मुहूर्त देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। यह खास दिन होता है जब आप बुझ मुहूर्त में, यानी कि बिना किसी भी पंडित या कोई भी पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जो भी शुभ कार्य करता है उसमें सोने पर सुहागे का उसे असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस कार्य का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है, पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्त की बात थी इसलिए मैंने आपको सबसे शुभ मुहूर्त बता दिए। चलिए भक्तों, अब जानते हैं वो कौन से देव वृक्ष हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। अगर आप इन वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो मान के चलिए 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिन्हें छूने मात्र से गरीबी खत्म हो जाती है, जीवन के सभी सुख समृद्धि का आगमन होता है। चैनल पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। इस बात की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। यहां पर बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं किया जाता है, सीधे पॉइंट पर आती हूं। पहला वृक्ष है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
वह पौधा है, यानी कि वृक्ष है, शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप संध्या काल के समय में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है, तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उसका रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोगी रहना चाहते हैं, तो शमी की जड़ में सिंदूर डालकर आप अपने रोगों का नाश कर सकते हैं। आपको शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिलता है। दोस्तों, धन दौलत की भी प्राप्ति होती है। शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब दूसरे वृक्ष की बात करूंगी। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। यह वृक्ष परिजात का वृक्ष के नाम से जाना जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है और यह माना जाता है कि यह भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो, तो शाम के समय परिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं, तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना वहां पर जरूर ही करनी होगी। यह प्रार्थना है, हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं। कृपया आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करें और हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष शांत हो, ग्रह दोष शांत हो, जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है, पैसों में फिजूल खर्च बहुत ज्यादा है, तो आप परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में इस दिन जरूर रख दीजिएगा। यह उपाय इससे आपके घर में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। दोस्तों, अगला जो वृक्ष मैं बताने जा रही हूं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वृक्ष को छूकर आप अपनी मनोकामना, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी पुरानी मनोकामना जरूर पूर्ण कीजिएगा। यह निवेदन करती हूं मैं आपसे, लेकिन रिक्वेस्ट करती हूं वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, वरना पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिलेगी और पूरा लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाला बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको राशि जरूर लिखनी है। राशि अनुरूप आपके नक्षत्रों के हिसाब से जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से ही बताऊंगा। ध्यान से तीसरे वृक्ष को सुनिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है कल्प वृक्ष। यह पेड़ इच्छा पूर्ति वृक्ष के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पेड़ जो भी मांगो वह पूर्ण करता ही है, इसीलिए इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यह एक दिव्य और पवित्र वृक्ष के रूप में वर्णित है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है यह उपाय। सुबह सुबह सूर्योदय के समय कल्प वृक्ष के नीचे शुद्ध जल आप चढ़ाएं। 7 बार ओम कल्प वृक्षाय नमः मंत्र का जाप करें और इसके बाद अपनी मनोकामना धीरे धीरे से वहीं पेड़ के तने को छूकर आपको लगातार बोलते हुए जाना है। लाभ और क्या क्या इससे हो सकते हैं, यह प्रयोग नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो आप अपनी अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं।
धन प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? आप यह चीज कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन भी आप इन्हें कर सकते हैं। क्या करना होगा? कल्प वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं, एक चांदी का सिक्का पेड़ की जड़ में गाड़ दें और प्रार्थना करें, हे कल्प वृक्ष, मेरे जीवन में धन और सौभाग्य की वर्षा करें। और इससे दोस्तों व्यापार में भी उन्नति होती है, धन लाभ के योग बनने शुरू हो जाते हैं। रोगों से निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं? कल्प वृक्ष की सूखी छाल को जलाकर उसका धुआं घर में करें और इससे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है, रोग प्रकोप कम होते हैं। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, मानसिक तनाव घटने लगता है। अगर आप हर सोमवार कल्प वृक्ष की परिक्रमा करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, साथ ही में मिश्री और दूध का प्रसाद अर्पण करते हैं, तो विवाह के योग जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। संतान प्राप्ति भी आप इससे कर सकते हैं। क्या करना होगा? कल्प वृक्ष की जड़ में हल्दी की गांठ और चावल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और यह उपाय आप चाहे तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। नौकरी या प्रमोशन के लिए भी आप इस चीज को कर सकते हैं। 5 सुपारी और एक सिक्का रखकर कल्प वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। नौकरी में तरक्की और स्थानांतरण की बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन यानी सभी देवता गण देवी गण सभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। जो भी व्यक्ति सही चीज करता है यानी कि दान पुण्य इस दिन करता है या पूजा पाठ करता है, तो उन्हें देवताओं और पितरों दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। ठंडी वस्तुओं का दान इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। चाहे आप पानी का घड़ा दान कर सकते हैं या फिर खाने पीने की कुछ चीजें दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं। मैंने इस विषय पर अलग से अपने चैनल में वीडियो बनाई है, वह आप जाकर जरूर देखिएगा। शेष होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों। 3 कील धतूरे में गाड़ देना, शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया, तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए, जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है, तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं, सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी।
मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए, साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा। एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं,
उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है। फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है। फिर आपको क्या करना है? फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है? ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है, काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे, ठीक है? धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है? किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए, ठीक है? और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से गड्ढे को देना है और पीछे पल तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाएंगे, ठीक है? और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है यह बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मन परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का उपाय, तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी भी। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरे शिवजी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुल धूप ले लें, एक कपूर और गाय का घी रख लें। फिर आप एक हवन स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को, धतूरे के पत्तों और फलों को गूगल और कपूर के साथ जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हरि हरो हर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और असर को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले लें, एक धतूरे के बीज ले लें, चंदन और लाल स्याही रख लें। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों साथ लाल वस्त्र में बांधें। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के असर को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख लें। उसके बाद आप सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाकर फिर आप इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के असर को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख लें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं।
फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के क्वसर को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक असरी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है मंत्रों का सही उपाय। करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका असर कम हो सकता है। अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतें। विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगला है संकल्प और श्रद्धा। उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जैसे पहला है स्वास्थ्य लाभ। धतूरा वेद में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। दूसरा है धार्मिक उपाय। पूजा और अनुष्ठानों में धतूरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक उपाय। तंत्र क्रियाओं में धतूरे का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता हासिल करने के लिए किया जाता है। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि धतूरा एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि और धार्मिक सामग्री है जिसका सही उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत हो सकता है। हालांकि इसे करते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा, संकल्प और सही विधि से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के असर को समाप्त करते हैं बल्कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि भी लाते हैं। भक्तों, सभी धतूरे से जुड़े उपाय हम आपको सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश किए हैं। भी आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से ध्यान से को देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा छल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी। तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई, वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई, वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों, शाम के समय की बात करें तो भाई, शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे, ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का डालना, न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है। देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है।
भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो एक लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीज़ें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं, वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना? इसी शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंचो। गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस मानव को भी मिल जाएगा जिस मानव की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है ना। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों?
ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवा की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना। माता अस्कचंदी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जयाविश, हरा, शमली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंग हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो भाग को क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विष, हरा, शामली, बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है ना, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, है ना। तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कानर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें